जय जीवदानी। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर मैं कामिनी खन्ना आप सभी समझदार दर्शकों के साथ एक बार फिर एक चर्चा लेकर हाजिर हूँ। 9 सितंबर को मंगल वक्री हो रहे हैं। कई लोग कह रहे हैं कि 10 सितंबर को हो रहे हैं और हमारे महाराष्ट्र के पंचांग में लिखा हुआ है कि 9 सितंबर को मंगल वक्री हो रहे हैं। मंगल मेष में चल रहे थे अपने ही घर में और वहीं पर वक्री हो रहे हैं, तो अपने ही घर में इंसान अगर टेढ़ा हो जाए तो क्या असर होता है वो आप जानते हैं। लोग कहते हैं कि अपने घर में तो सुख से रहे, अपने घर में तो आके शांति मिलती है, लेकिन अब उसको अपने ही घर में चैन नहीं है। वो दंड देने पर आ गया है कि अच्छा ऐसा किया है, अब मैं ऐसा करूँगा। तो स्थिति रहेगी। ज़्यादा चर्चा करने से पहले, मंगल के विषय में जानने से पहले, मंगल के वक्र होने के विषय में जानने से पहले, सभी राशि पर असर जानने से पहले बता दूं कि एक तो मैं लग्न के अनुसार राशिफल बताती हूं और दूसरे आप लोगों से निवेदन है कि सब्सक्राइब कीजिए मेरा ये चैनल YouTube/ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होके ऊपर बेल बटन आएगा, उसे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सारी जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंचती रहेंगी। अब हम जाने कि मंगल क्या है। मंगल सेनापति है। मंगल गणेश जी उसके अधिपत्य देवता हैं। दिखने में लाल, एग्रेसिव, पराक्रमी, साहसी, शौर्य, जुट जाने वाला, युद्ध पसंद जिसको लड़ाई पसंद, और क्रोधी, बहुत ज़्यादा साहस, बहुत ज़्यादा पराक्रम, भिड़ जाने वाला अगर अच्छा बैठा है तो, और खराब बैठा है तो एकदम भोंदू हो जाता है इंसान। और भूमि का कारक, स्टेट एजेंट, नौकरी, बड़े ओहदे, आपके शरीर में रक्त, आपके भाई, कई सारी ऐसी चीज़ें जिसमें इन्वॉल्व होते हैं, गवर्नमेंट के सीट्स, ओहदे। और साथ साथ में अगर हम बात करें, कुछ लिख के भी लाना पड़ता है मुझे क्योंकि मैं भूल जाती हूँ। बेकार में झगड़ा कर लेने वाला अगर ठीक नहीं है तो झगड़ालू होते हैं लोग। द्वादश में मंगल बैठा होता है। मंगलिक होना एक अलग कहानी है। पहले स्थान पे, चतुर्थ स्थान पे, सप्तम में, अष्टम में, द्वादश में मंगलिक अगर हो गया इंसान तो द्वादश में झगड़ालू हो जाएगा, लग्न में डोमिनेटिंग हो जाएगा, सप्तम में शादी ब्याह में परेशानी देगा, अष्टम में और परेशानी, शादी ब्याह में अपनी तबीयत खराब और साथ में चोट वोट लगने का भय, तो ये सब भी मंगल असर देता है। चतुर्थ में माता पर प्रभाव, घर के सुख वाहन, इन पर प्रभाव, वो एक अलग कहानी हम फिर कभी डिस्कस करेंगे। अब ऐसे जो मंगल हैं, जो निर्णय लेते हैं, जो विल पावर वाले हैं, जिनके बहुत ज़्यादा ऊर्जा है, जो आपकी बॉडी में सहन शक्ति और आपके बॉडी में जो आपकी हिम्मत बन के रहते हैं, वो मंगल हो रहे हैं वक्री अपने ही घर में। मैंने पहले ही बताया कि एक आदमी अपने घर में बैठा था और उसके बाद से ऐसा उसको लगा कि घर में कुछ ठीक नहीं है और घर वालों के साथ ही टेढ़ा व्यवहार करना शुरू हो गया। अब ये तो मैंने कई बार बताया कि वक्र गति क्या होती है। जैसे दो गाड़ियां चल रही हैं और एक गाड़ी थोड़ी पीछे रह जाए, उसकी स्पीड कम हो जाए, एक आगे चली जाए, तो आगे वाली को लगता है कि पीछे गाड़ी पीछे जा रही है, पर पीछे नहीं जाती, वो स्लो चलना शुरू हो जाती है। ऐसे जो मंगल हैं वो 9 सितंबर को वक्री हो रहे हैं और वो 14 नवंबर को जाके मार्गी होंगे। तो आपके लिए 2 सवा 2 महीना है कि आपको कैसे बिना झगड़े के, क्रोध किए, चोट बिना लगे, बहुत ज़्यादा कूद जाना काम में, बहुत ज़्यादा उत्साह दिखाना, इन सब चीज़ों से कैसे बचना चाहिए, इस वीडियो के एंड में मैं बताने वाली हूँ आपको मंगल के उपाय। इसलिए आप ये वीडियो देखते रहिएगा। आइए जानते हैं हम कि ऐसे जो मंगल हैं, जो दबाव से झुकते नहीं, लड़ने की क्षमता रखते हैं, निपटने की क्षमता रखते हैं, उत्तेजित हो जाते हैं, वाद विवाद में पड़ जाते हैं, वक्री होते हैं, तो क्या करते हैं। अब कई बार क्या होता है, हम ये भी जानते हैं कि जब कोई भी ग्रह वक्री होता है तो जिस घर में वो असर देता है, जिस घर में वो बैठा होता है गोचर में, वहां से वो पिछले घर का भी असर देना शुरू कर देता है। मतलब मेष का मंगल अब 12 नंबर का मीन के घर का भी असर देना शुरू हो गया। 50%, 100% मेष का दे रहा है और 50% पिछले
घर का भी असर देना शुरू हो गया। तो चलिए जानते हैं हम मेष से लेके मीन राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मेष राशि, अचानक से उत्तेजना, चिड़चिड़ापन, क्रोध या दूसरों से झगड़ना, अपनी पर्सनालिटी में थोड़ा सा अवसाद या कमी लगना, इन सब बातों से अगर परेशान है तो गणेश जी की आराधना कीजिए। और एक बात है कि झगड़ा मत कीजिएगा अपने प्रेम संबंधों में, विदेश रिलेटेड कामों में खर्च होंगे आपके, और हो सकता है कि आप कुछ न कुछ ऐसी शुभ खर्चे करना चाहें जिसमें ज़्यादा खर्चा आपको बाद में नज़र आए, और हो सकता है थोड़ी बहुत तबीयत भी सुस्त रहे। तो अपनी तबीयत को भी ठीक करने के लिए ब्लड का जो संतुलित होने के लिए जितना खान पान है वो करते रहिएगा, पालक खाना, ऐसी चीज़ें जब खाना। अब ये मंगल जो है, ये नक्षत्र भी इनका जो है वो रेवती में जब आएंगे, पहले तो मंगल अश्विनी केतु के नक्षत्र में रहेंगे, बाद में रेवती में जब आएंगे, तो रेवती में आने के बाद ये थोड़ी सी तकलीफ दे सकते हैं। ये 4 अक्टूबर को रेवती में आने वाले हैं, तो 4 अक्टूबर के बाद ज़्यादा आपको ध्यान रखना है कि तबीयत आपकी ठीक रहे। वृषभ राशि, वृषभ राशि के लिए मंगल का द्वादश में पहले ही बैठना एक मांगलिक जैसा योग, झगड़ा वगड़ा करना, लेकिन अचानक से काम बनना, अचानक से आपके कुछ ऐसे रुके हुए काम थे वो जिसमें पैसे आ जाना, क्योंकि पिछले घर का भी असर दे रहा है। जो वाद विवाद थे उसमें आप झगड़ा वगड़ा करके अपना जुगाड़ कर लें, ये भी सही है। और इसके साथ अपने विवाहित जीवन पे असर मत डालिएगा, उधर झगड़े मत करिएगा, नहीं तो बात बिगड़ेगी, और वो बात बिगड़ेगी तो ज़्यादा बिगड़ेगी, इसलिए ये करने की कोशिश मत कीजिएगा। मंगल की दृष्टियाँ भी देखी जाती हैं ना, तो मंगल का ये स्वभाव आपको पता है कि वो पहले ही 12वें में बैठा है, और वहाँ से वो ये इंगित करता है कि प्रेम संबंधों में भी वो बिगाड़ ला सकता है, तो संभल के। मिथुन राशि, मंगल वक्री हुआ, पैसे आ नहीं रहे थे, अब आएंगे, क्योंकि काम आप उत्साह से करेंगे, भले आप बीमार हैं, ठेमार हैं, कुछ भी है, बस आपको काम करना है, धुन लगी हुई है काम करने की, बहुत अच्छी बात है। पैतृक संपत्ति से संबंधित विवाद सुलटेंगे, आपके कुछ ऐसे काम कोर्ट कचहरी से रिलेटेड आप करेंगे, आपको फायदा हो सकता है, आपके विरोधी शांत हो सकते हैं, आपको कुछ ऐसे काम जो बैंकिंग रिलेटेड व्यवहार है उसमें बन सकते हैं, आपके कुछ ऐसे काम जो आपके ताया चाचा को बनाने थे वो बन सकते हैं, कुछ ऐसे काम जो आपको भूमि से रिलेटेड, स्टेट एजेंट वगैरह से रिलेटेड काम करते हैं तो वो भी बन सकते हैं। कर्क राशि, दशम में मंगल बैठ के आपको ऑफर दिलवा रहा था अलग अलग प्रकार की, पता नहीं आपने ली है कि नहीं ली है, लेकिन अगर ली है तो अच्छा असर देगा और फिर और भाग्य में उन्नति करेगा। कुछ अच्छे काम की ऑफर हो सकती है, कुछ अच्छे माइंड भी चल सकता है, आपको कुछ अच्छा सूझ सकता है, कुछ बच्चों के लिए, अपने लिए एग्रेसिव होकर कुछ पढ़ाई के लिए, कुछ डॉक्टरी पढ़ रहे हैं बच्चे या कुछ इंजीनियर बन रहे हैं उसके लिए, तो ये सब बात आपको सूझेगी। और इसके साथ आप पिता की तबीयत का थोड़ा ध्यान रखिएगा, भूमि वाहन इन सब का क्रय विक्रय करते हुए थोड़ा संभाल के करिएगा। सिंह राशि, सिंह राशि के लिए मंगल का भाग्य स्थान का स्वामी है, मंगल चतुर्थ का स्वामी है, और भाग्य में बैठ के वो थोड़ी सी तबीयत खराब करेगा, अष्टम स्थान का फल देना शुरू कर देगा। हालांकि अष्टम स्थान का फल देगा तो भी कुछ पार्टनर्स वगैरह मिल सकते हैं बिजनेस में, और घरेलू झगड़े फसाद इन सब से बचें तो ज़्यादा अच्छा है, बिकॉज इसमें आपकी माँ की तबीयत का ध्यान रखना ज़रूरी है। वो झगड़े फसाद से आपकी माँ की तबीयत खराब ना हो और घरेलू रख रखाव खराब ना हो, इसका भी सुखों में कमी ना हो, इसका ध्यान देना है। साथ ही साथ आपको कि अगर कोई ऑफर आ रहे थे और वो अब रुक गए हैं तो घबराइए नहीं, वो 14 नवंबर के आते आते फिर से शुरू हो जाएगा वो काम, और फिर धड़ल्ले से शुरू होगा, इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं। कन्या राशि, अचानक से विवाहित जीवन में कलह क्लेश हो सकता है, पार्टनर के साथ कलह क्लेश हो सकता है, तबीयत खराब होना या चोट लगना, इन सब से बचने के लिए गणेश जी की आराधना करना बुधवार के दिन ज़रूरी रहेगा। ज़्यादा उत्साह रहेगा, लेकिन संभल के अपना जो भी काम करेंगे संभल के करिएगा। भाई बहनों के साथ, छोटे भाई बहनों के साथ बिगाड़िएगा नहीं, और यात्रा में जाइएगा तो संभल के जाइएगा, यात्रा संभल के ही करनी चाहिए, अपनी दवाइयाँ वगैरह लेकर साथ चलिएगा। तुला राशि, आपके लिए अब ये मंगल जो है वो शत्रुहंता योग बनाएगा, आपके विरोधी जितने हैं वो थोड़े शांत हो जाएंगे, आपके बैंकिंग रिलेटेड व्यवहार बनेंगे,
विवाहित जीवन में कलह क्लेश ना हो इसका ध्यान रखना, उनके साथ ना उलझना, व्यवसाय में किसी पार्टनर के साथ ना उलझना और किसी प्रकार से परिवार में कोई कलह क्लेश ना करना, क्योंकि धन की प्राप्ति होने वाली है और धन की प्राप्ति होगी तो आपके परिवार में कुछ लोग चाहेंगे कि आप उनको धन दें, तो सौहार्द से बात बनाइएगा, भाषा कड़क मत करिएगा, नहीं तो धन जाता रहेगा। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि के लिए आपके लग्न का स्वामी षष्ठ में शत्रु हंता योग बनाएगा। आपके लिए आपके जितने विरोधी हैं शांत हो जाएंगे, लेकिन आप हो सकते हैं क्रोधी, गुस्सैल, पराक्रमी, उत्साही और इन सब चीज़ों में बिगाड़ना नहीं है, बनाना है। आपके जितने बैंकिंग रिलेटेड व्यवहार, आपकी पर्सनालिटी से रिलेटेड काम, कुछ भूमि के क्रय विक्रय, कुछ काम ऐसे जो आपको अपने मामा पक्ष से बनाने हैं, तो वो सब आप बना सकते हैं। आप अपने कुछ वीडियोस करना, आपका कुछ ऐसा काम है जो पर्सनालिटी से रिलेटेड है, तो वो भी कर सकते हैं। धनु राशि, आपके पंचम भाव का स्वामी, आपके द्वादश भाव का स्वामी, तो प्रेम संबंध बिगाड़िएगा नहीं किसी हाल में। इसके साथ आपका स्वभाव में क्रोधीपना आना, बच्चों के स्वभाव में क्रोधीपना आना, एक साथ झगड़े करना, मानसिक शांति भंग होना या आपके विदेश रिलेटेड कामों में कोई व्यत्यय आना, ये सब अगर हो रहा है तो नक्की ऐसा इसलिए कुछ नहीं होता क्योंकि ये निश्चित कुंडली जो हम बताते हैं, इसके अलावा आपकी कुंडली देखना भी बहुत मायने रखता है कि आपकी कुंडली में क्या बैठा है। इसलिए ये 40% असर देती है और आपको 40% ही समझना है। तो आप समझ लीजिए कि आपको थोड़ा सा इन बातों में सजग रहना है। मंगल आपके चतुर्थ स्थान का भी दे रहा है असर, तो माँ की तबीयत का ध्यान रखना और घर में सब सुख सुविधा रहे, ये सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, कोई दूसरा नहीं रखेगा। मकर राशि, मकर राशि के लिए अब आपके लाभ का स्वामी चतुर्थ में वक्री हो रहा है, वो चतुर्थ का भी स्वामी। अपनी माँ की तबीयत का ध्यान रखना और उनके साथ कलह क्लेश प्रॉपर्टी के लिए, जगह के लिए, वाहन के लिए नहीं कीजिएगा। आपके कुछ ऐसे काम जो अटके हुए हैं प्रॉपर्टी से रिलेटेड, कोर्ट केसेस, विवाद वगैरह, शांति से निपटाइएगा। आपको कुछ ऐसा मन में है कि आपको कुछ कहीं जाना है, यात्रा करनी है, या आपको ताया चाचा के साथ या बड़े भाई बहनों के साथ काम करना है, प्यार से बात कीजिएगा, आपके काम प्यार से बनेंगे। ज़्यादा वो अति उत्साह में झगड़ा वगड़ा कर मत बैठिएगा। कुंभ राशि, कुंभ राशि के लिए आपके दशम भाव का स्वामी पराक्रम में, तो अच्छी खबर है कि ये वक्री भी हुआ तो आपको फायदा देगा, आपके काम करा देगा, आपके कुछ न कुछ भूमि से रिलेटेड, और कुछ आप बेचैनी से काम करोगे, उत्साह रहेगा लेकिन थके थके काम करोगे। उत्साह के बाद आदमी जैसे एकदम से थक जाता है, ऐसा रहेगा। ऐसे में जूसेस वगैरह पीना, सूप वगैरह पीना, अपना ध्यान रखिएगा और अपने छोटे भाई बहनों के साथ बना के उनके साथ काम करिएगा, उनके साथ बिगाड़िएगा नहीं। परिवार में भी सपोर्ट हो सकता है अगर आप अपनी ज़बान को संभाल के रखें। पिता के साथ भी आपको सपोर्ट हो सकता है बहुत बड़ा, और ज़मीन जायदाद से रिलेटेड काम बन सकते हैं, लेकिन आप शांति से काम कीजिएगा। मीन राशि, परिवार के घर में, वाणी के घर में मंगल हो रहे हैं वक्री। अब समझिए कि ये 2 महीना पैसा संभाल लो अपने काम ऑफर जो आ रहे हैं उनको ना मत बोलो, और दूसरी बात, यात्राओं पे निकलते हो तो संभल के निकलो, बड़े भाई बहनों से बना के रखो। कुछ यात्राएं जिसमें ज़मीन जायदाद की बात करने जा रहे हो, व्यवसाय की, नौकरी की, तो उसमें संभल के बात करो, और अगर कोई काउंसलिंग कंसल्टेशन का बिजनेस है तो उसमें भी संभल के बातचीत करके अपने काम बना लो, बिगाड़ना नहीं। अब मंगल के उपाय बताऊं मैं आप लोगों को। मंगल का सबसे बड़ा उपाय होता है गणेश जी की आराधना, हनुमान जी की आराधना। आप हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं 7 बार, आप बजरंग बाण पढ़ सकते हैं, आप संकट मोचन अष्टक पढ़ सकते हैं, आप अथर्व शीर्ष पढ़ सकते हैं, आप गंग गणपति नमः के जाप कर सकते हैं, आप गणेश जी के मंदिर मंगलवार जा सकते हैं। आप ना हो तो आप बुधवार को, आपकी कुंडली देख के पता चलेगा कि बुधवार को भी गणेश जी की पूजा की जाती है कुंडली के अनुसार। इसके साथ लाल कपड़े पहनना, लाल चीज़ें खाना, टीका लगाना लाल कुमकुम का, औरतों को सिंदूर लगाना, चूड़ियाँ पहनना, ये सब लाल चूड़ियाँ, सुहाग की निशानियाँ पहनना, ये सब भी मंगल के उपाय हैं।
मंगल में भाइयों के साथ, बड़े भाई बहनों के साथ बना के रखना, उनके पैर छूना, ये भी मंगल के उपाय हैं। अपनी ज़मीन जायदाद जो अगर आपके पास है तो उसको प्रणाम करना, उसकी आदर करना, ये भी मंगल का उपाय है। मंगल के कई सारे उपाय हैं, वो मैं लेकर वीडियो आपके लिए फिर कभी आऊँगी। अभी कुछ संक्षेप में आपको बताया है। मैं कामिनी खन्ना, फाउंडर ऑफ ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी। मंगल वक्री होने पर क्या होगा ये बता रही थी। फिर मिलूंगी इसी तरह नेक्स्ट टाइम। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय।